जय श्री कृष्ण आप सभी को। आज मैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा आपको सुनाऊंगी। साल भर में 24 एकादशी आती है, 12 शुक्ल पक्ष की और 12 कृष्ण पक्ष की। हर एकादशी का खास महत्व है, लेकिन शास्त्रों में निर्जला एकादशी को मोक्ष देने वाली एकादशी कहा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब वेदव्यास जी ने पांडवों को धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष देने वाली एकादशी का व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने पूछा था, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसके बारे में विस्तार से बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस बारे में परम धर्मात्मा व्यास जी ही आपको बताएंगे। तब व्यास जी ने बताया, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं किया जाता। इसके अगले दिन द्वादश तिथि को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा की जाती है। पहले ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, में खुद भोजन किया जाता है। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जाता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकूंगा। मैं पूरे साल में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। अगर ऐसा कोई व्रत है तो बताइए। इस पर व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृक्ष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उस पर निर्जला व्रत करें। एकादशी तिथि पर सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल नहीं पिए, तब यह व्रत पूरा होगा। उसके बाद द्वादश तिथि को स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे जाता है कि जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं वह साल भर की सभी एकादशी का फल प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही साथ वह 100 पीढ़ी पहले और 100 पीढ़ी बाद के सभी लोगों को स्वर्गलोक की प्राप्ति करवा देते हैं। अतः कथा संपूर्ण हुई। आशा करती हूँ आपको यह कथा लाभदायक लगी होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।